Hello everyone, this is me Sadia with a new topic. Today our topic is steps involved in the demonstration method. यानी कि demonstration method में कौन कौन से steps involve होते हैं आज आपके साथ share करेंगे. Demonstration method में 5 steps involve होते हैं. Number 1 preparation, Number 2 introduction, Number 3 demonstration, Number 4 recapitulation and Number 5 application. आइए इन सब पर तफसील से बात कर लेते हैं ताकि इनका मतलब वाज़े हो जाए. नंबर 1 प्रिपरेशन. सबसे पहला स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का प्रिपरेशन है. टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डेमोन्स्ट्रेशन को सबसे पहले प्लान करे वेरी केयरफुली. इट इज़ नेसेसरी फॉर द टीचर टू प्लान द डेमोन्स्ट्रेशन केयरफुली considering the learning objectives, materials needed and safety precautions. एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान करने से पहले केयरफुली सारी चीज़ों को देखे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं. टीचर को इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिस भी करना चाहिए इससे पहले कि वो स्टूडेंट्स को दिखाए डेमोन्स्ट्रेशन करके. उससे पहले टीचर को खुद भी वो एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए ताकि ड्यूरिंग लर्निंग या ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन हर चीज़ जो है बड़ी स्मूथली जाए. नंबर 2 इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है. जितना इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट लर्निंग की तरफ ज़्यादा जाएगा. द टीचर शुड बिगिन द डेमोन्स्ट्रेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग द topic and explaining the learning objectives. Introduction ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स की अटेंशन कैप्चर हो जाए and create interest in the demonstration. Third is demonstration. Demonstration itself बहुत ज़्यादा critical step है process में. The teacher should demonstrate the concept or skill step by step while explaining each step. टीचर को चाहिए कि वो एक क्लियर कंसाइज लैंग्वेज यूज़ करे एंड बी माइंडफुल ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल्स. टीचर के जहन में होना चाहिए कि उसके स्टूडेंट्स किस लर्निंग स्टाइल को फोकस करते हैं, क्या उनके लिए बेहतर होगा, किन चीज़ों पे डेमोन्स्ट्रेशन की जा सकती है. सो टीचर शुड ऑल्सो इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस. ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करे, क्वेश्चंस पूछवाए जाएं और फिर वो भी पार्टिसिपेट करें इस प्रोसेस में. नंबर 4 रिकैपिटुलेशन. डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद टीचर को चाहिए कि वो तमाम पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को समराइज़ करे और उसके बाद स्टूडेंट्स को कहे कि आप इसको रिकैपिचुलेट करें दैट व्हाट दे हैव लर्नड. ये स्टेप हेल्प करता है सारे के सारे मटेरियल को रीइंफोर्स करने में एंड इंश्योर दैट स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है. लास्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन. फाइनल स्टेप है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में एप्लीकेशन. टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे टू अप्लाई व्हाट दे हैव लर्नड इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस. जो भी बच्चों ने प्रैक्टिकल सिचुएशंस में लर्न किया है उनको अप्लाई करने के लिए टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करें. दिस स्टेप अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस द स्किल्स. अब एप्लीकेशन की मदद से स्टूडेंट इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी स्किल को प्रैक्टिस कर सकता है. जो स्किल उसने सीखी है उसको प्रैक्टिस कर सकता है जो कि उन्होंने सीखी है. उसके प्रैक्टिस होने से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करते हैं इन देयर एबिलिटीज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड